है, सत्ता में दूसरा व्यक्ति आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। सदियों से शोषित दलित समाज, महिलाएं जो शिक्षा से सदियों से वंचित थी और वेद शास्त्रों में तो बात लिखी थी, स्त्री सूत्र न धन्यताम, स्त्री और सूत्र को शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। बाबा साहब एक इतिहास पुरुष थे, इन्होंने एक इस बात का खंडन कर दिया और समतावादी समाज का उन्मूलन करके समतावादी व्यवस्था दिया। आज हम सब, हमारे समाज के लोग, महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं। आज देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी समाज की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आसीन है। उन्होंने इस बात को खंडन कर दिया, इस बात को आईना दिखा दिया कि समाज में महिलाएं भी कुछ कर सकती। आज हम जिस ऑफिस में देखते हैं, जिस विद्यालय में देखते हैं, जहां भी देखते हैं, हम हमारे समाज के लोग और महिलाओं की संख्या दिखाई पड़ती है और अपने अनुसार काम करती है। ये किसी और की नहीं, बाबा साहब की देन है। जिस प्रकार से सूरज के उदय होती अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से बाबा साहब ने जो ही संविधान दिया, हमारे समाज की, हमारे देश की जो समतावादी व्यवस्था थी, उसका अंत हो गया और समतावादी समाज की स्थापना हुई। हम सब आज उन्हीं के किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, उन्हें लाभान्वित हैं, हम सब गौरवान्वित हैं। और आज के दिन उनका जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, महापुरुष कभी भी इस संसार से जाते नहीं है, वो एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, उसको हम सबको मानना है, सीखना है कि बाबा साहब ने कहा था कि हम मरे नहीं हैं, हमारे द्वारा दिया गया ये संविधान जब तक जीवित है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए साथियों, इस संविधान को हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखना है। आप अपने चाहे वो क्या करें और उनके द्वारा दिए गए तीन मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संतुलित रहो, संघर्ष करो और इसी को विकास में सहायक मान करके इन मूल मंत्रों को अपना करके हम और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आज हम परिवार के पावन अवसर पर जो आपके विचारधारा जीवित है, आप जीवित है और एक अम्बेडकर नहीं, आज हजारों अम्बेडकर हमारे समाज में हैं। हमें ऐसे महापुरुष को, महामानव को सशक्त नमन करते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने मन के वचन से बाबा साहब के दिया जो मंत्र है, शिक्षित बनो और शिक्षित के साथ साथ में शिक्षित करो। हम प्रेरित करें कि शिक्षा ही विकास का आधार है। निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा ही है सबकी शान। इसी साथ में हम बाबा साहब को सशक्त नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के सपनों को अपने मन के वचन से साकार करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद केएल साधु जी को, जिन्होंने अभी भक्त बाबा साहब के अथक प्रयास को दर्शाया और संबोधित किया, बाबा साहब के विचारों को रखा। बहुत बहुत साधुवाद। इसी के बीच में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत ही सम्मानित अध्यापक भी हैं मोहम्मदी से, मास्टर साहब किशोरी लाल गौतम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो आए और देशभक्त बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर प्रकाश डालने का काम करें। मास्टर साहब किशोरी लाल गौतम जी।
महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी धम्मबंधु, सभी अम्बेडकर अनुयायियों का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ।